ऑलरेडी काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं और काफ़ी क्रेडिबल फैकल्टी हैं। हमारे बैचेस में पढ़ा रहे हैं कई हफ्तों से और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। सर प्लीज़, स्वागत है आपका मार्गदर्शन आईएएस के इस इकोसिस्टम में। हेलो सिद्धार्थ भैया। एलसीएम मॉडल नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन आया, 23 में मॉडल 2 के ऊपर आया, 25 में मॉडल नंबर 3 के ऊपर आया। बट जब बच्चों को इन मॉडल्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो कैसे रिलेट करके 45 सेकंड्स या 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर ले। कुछ क्लासेस देखी, उसमें आप बार बार एक चीज़ कह रहे हो, मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं तुम्हें याद करा दूंगा, मैं तुम्हें याद करा दूंगा, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से तुम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो क्या चीज़ है? अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लाइक यू आर स्टडिंग टाइम एंड वर्क, आपको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग के अकॉर्डिंग टाइम एंड वर्क में मेरे ये बस इतने ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। आई शुड कवर ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर मैं देखता हूँ कि मुझसे प्रैक्टिस शीट सॉल्व होती है या नहीं हो। सर जो भी हम पढ़ा रहे हैं एज इट इज लिखते जा रहे हैं, चाहे वो फॉर्मूलेज हो चाहे वो एसओपीज हो, कि करने का तरीका क्या होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब आंसर आएगा कैसे आएगा सर, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स, उसके डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप एलिमिनेशन गेम कैसा है। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। सो काफी टाइम बाद आज हम एक नए मेंबर की एंट्री करने जा रहे हैं हमारे मार्गदर्शन आईएएस की फैमिली में, और ये इस टाइम की सबसे बड़ी नीड है दैट वी आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन गाइड यू, हु कैन टीच यू सीसैट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देखो, जनरल स्टडीज़ के लिए तो मुझे लगता है कि मैं और मेरी पूरी टीम सफिशिएंट है, लेकिन सीसैट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो फैकल्टी हैं हमारे, ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं और काफ़ी क्रेडिबल फैकल्टी हैं। ऑलरेडी ये हमारे साथ हमारे बैचेस में पढ़ा रहे हैं कई हफ्तों से और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने जब सर की क्लास खत्म हुई, मैंने स्टूडेंट से रॉ फीडबैक लिया। मैंने यहाँ लिखा भी कि प्लीज़ गिव मी ऑनेस्ट ओपिनियन कि क्लास कैसी लगी, क्लैरिटी कैसी आई। तो ये रियल रॉ ओपिनियन है, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। खुद बच्चों ने लिखा है क्लैरिटी मिला कंसेप्ट का, एग्जाम में क्वेश्चन का ट्रैप कैसे समझ में आता है। यस सर, इट वाज वेरी गुड लेक्चर, देन इट वाज रियली वेरी वेरी गुड। मतलब अप्रोच काफ़ी अच्छी थी, और क्या चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम वेलकमिंग वर्धमान सर। सर प्लीज, स्वागत है आपका मार्गदर्शन आईएएस के इस इकोसिस्टम में। हेलो सिद्धार्थ भैया। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो ही इज हियर। और वर्धमान सर ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, एक नेक काम भी सर कर रहे हैं जिसके बारे में ये आपको खुद बताएंगे। और मुझे इनसे मिलके वो पूरी पॉजिटिव वाइब आई कि कैसे हम सीसैट को बहुत लेमन लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकें। तो सर, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू कि सबसे पहले तो व्हाई डिड यू चूज अस एज ए मार्गदर्शन आईएएस। एक्चुअली सर, जब मैंने देखा मार्गदर्शन आईएएस का प्रॉपर ब्रोशर, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स एंड द विजन दैट यू गाइज आर कैरिंग, सो इट वाज वेरी इनोवेटिव। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि मार्केट में कुछ इंस्टीट्यूट खोलना है, नथिंग लाइक दिस। इट इज द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द पॉइंट ऑफ योर्स कि ये PYQs हैं, इसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। सो दिस इज द थीम दैट यू गाइज आर कैरिंग। सो इट्स अ वेरी इनोवेटिव थिंग दैट यू आर गाइज डूइंग, एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक यार आई शुड बी विद यू दीज गाइज, बिकॉज मैं भी एक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ एंड सर और हमारे सिद्धार्थ भैया ऑलरेडी एक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द विजन एंड दैट्स व्हाई वी बोथ आर हियर कि इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए और बच्चों को प्रीलिम्स में कोई भी दिक्कत नहीं हो। जीएस तो सर हैंडल कर ही रहे हैं, सीसैट का मेरी तरफ से श्योरिटी होगी कि कोई भी हैंडल करने में कहीं से भी कहीं तक दिक्कत नहीं हो। इनफैक्ट सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि हमने प्रीलिम्स की पीवाईक्यू की माइक्रो थीम, मेंस की पीवाईक्यू की माइक्रो थीम काफी रिलीज करके इनके पास है ऑलरेडी। ये हमसे पूछते रहते थे कि सीसैट की माइक्रो थीम कब आएगी या फिर कैसे करेंगे। और ऑनेस्टली बताऊं कि ये मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज एरिया नहीं है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके फ्यूचर के साथ, आपके करियर के साथ को किसी का हक नहीं है खिलवाड़ करने का। सो ही इज़ द राइट पर्सन, ही इज़ द राइट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ताकि इस सब्जेक्ट पे हम लोग बात कर सकेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कि अगर हम लोग सीसैट की बात करें, सो लाइक टुडे इज 28, ओनली हैव लाइक 80-85 डेज लेफ्ट। अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, और हम एज ए मार्गदर्शन आईएएस में हमारे क्या इनिशिएटिव्स होंगे?
सर ऑलरेडी एक तो हमारा भी बैच चल ही रहा है जी। और जो हम अपना न्यू बैच लॉन्च कर सकते हैं उसमें हम जो की प्रायोरिटी एरियाज जी। हैं उस पर बिल्कुल फोकस कर ठीक है। सकते हैं कि अगर हम मैथ्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में डाइवर्सिफाई करें तो हम देखेंगे कि सर कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ सब टॉपिक्स हैं वो कंसिस्टेंट रिपीट होते जा रहे हैं। टॉपिक्स के साथ सब टॉपिक्स भी, अब जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में सर देर आर 9 to 10 सब टॉपिक्स, उसमें 2 या 3 ऐसे सब टॉपिक हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। सो इनर प्रायोरिटी फोकस सबसे पहले हमें वो करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें बाकी नहीं करना, बट सबसे पहले द मेजॉरिटी थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू डू दिस। सो दिस इज लाइक 100 कॉन्सेप्ट फाइल और 180 कॉन्सेप्ट फाइल, दैट इज डिपेंड्स, और उसको बेसिस पे हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। उसी के बेसिस पे हमारी सारी क्लासेस भी होंगी, वर्कशीट्स भी होगी, और उसके बेसिस पे डाउट सेशन की सर व्हाट इज टू बी डन इन अ फर्स्ट वे एंड व्हाट कैन बी द सेकेंडरी और टर्शियरी मैनर। राइट। इनफैक्ट सर हम दोनों बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप जीएस में 100+ लेकर आएं और सीसैट में 2, 4, 10, 20 मार्क्स से आपका मेंस लिखने का मौका छूट जाए। सो और सीसैट हैज बीन द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग। तो वहीं से मुझे एक आइडिया निकल कर आया कि जब हम जीएस में इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे फिर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि मतलब कहीं ना कहीं या तो हमारे अप्रोच में प्रॉब्लम आ रही है कि ये बच्चे को और एक सब्जेक्ट के लिए नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम जीएस में मेहनत कर रहे हैं, अब बच्चा जीएस में तो अच्छा स्कोर कर रहा है लेकिन सीसैट में फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे रहेंगे उनको आप मतलब जो आपका सबसे बेस्ट और सबसे प्रूवन स्ट्रैटेजी होगी उनके साथ आप इनको पढ़ाइए, समझाइए, सो दैट दे विल बी नॉट ओनली क्लियर द कट ऑफ बट बियॉन्ड कट ऑफ जा सकेंगे। सो जैसे हमने ये ट्रेंड है, मेरे ख्याल से सर विल एक्सप्लेन मच बेटर। राइट। ये जो हमने एक बाइफर्केशन डिलीवर करा है कि किस किस ईयर में कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन चल रहे हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंस रखी गई है, किस किस से बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे सिलॉजिज्म का अगर आप देखेंगे तो सर सिलॉजिज्म ऐसा है कि कंसिस्टेंट क्वेश्चन आ रहा था बट लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया, सो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिलॉजिज्म, बट सर लास्ट ईयर उन्होंने हटा ही दिया। एज इट इज सेम नंबर सिस्टम के सर रिकरिंग डिजिट्स, पहले कंसिस्टेंट आ रहा था, इजी टॉपिक था, इजी था, बार बार उसमें आंसर्स आते थे और बच्चा अच्छे से स्कोर करता था, बट सीसेट ने लास्ट ईयर से वो भी हटा दिया। सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, व्हाट इज द माइंड प्लेइंग ऑफ द एग्जामिनर, एग्जामिनर क्या सोच के पेपर आगे लेके जा रहा है कि वो क्या एक अपनी छाप छोड़ना चाह रहा है कि व्हाट आई एम लुकिंग इन द एस्पिरेंट्स, कि वो किस चीज पे फोकस करे। वो सिंपल से ये पेपर जो है आपने देखा होगा, पेपर इज इट रियली टफ या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा इसलिए टफ लग रहा है? नहीं, एक्चुअली देयर आर बोथ थिंग्स। द पेपर इज टफ इफ वी कंपेयर इट फ्रॉम द पास्ट ईयर्स। Okay, and second thing, it's the approach thing. They are majorly focusing on playing with numbers. They are not saying कि तुम पूरा मैथ सीख के आओ, they are saying you should be good in playing with numbers. वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, प्लस what is the strategy to attempt the paper. It's not like that कि आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर दो, आपको रुकना है, पेशेंसफुल सांस लेनी है और फिर वो 20-25 मैथ्स और एलआर के क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं जो आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया उससे रिलेट हो रहे हैं। आपको कभी भी अपना स्फीयर क्रॉस नहीं करना कि सर मैं एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन करूंगा, आपको उसके भी 2.5 मार्क्स मिलेंगे, आप बेसिक क्वेश्चन करोगे उसके भी 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये अपने आप को रोकना कि यू जस्ट हैव टू होल्ड योरसेल्फ एंड बी सिट इन द एग्जामिनर्स माइंडसेट, उसके अकॉर्डिंग पेपर को लेके चलना पड़ेगा। यही चेंज आया है रिसेंटली। अभी जो टाइम बचा है हमारे पास लाइक अनदर 70-80 डेज, सो उस 70-80 डेज में हम मतलब जीएस के साथ मतलब अप्रोच क्या आपको लगता है कि व्हाट दे शुड डू, लाइक दे शुड डिवाइड फर्स्ट क्वांट करें क्या नहीं करें? जैसे आप पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो जब आप, तो आपको प्रॉब्लम क्या दिखती है बच्चों में? सर एक्चुअली क्या है कि बच्चों का एक सिंपल से माइंडसेट है कि सर इतने घंटे में मेरा ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, वो ये भूल जाते हैं कि क्वालिटी क्या है। सबसे पहले वही बोलते हैं कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करा सर, नंबर सिस्टम के ओवरऑल 21 टॉपिक्स हैं, बच्चा पढ़ेगा 12 टॉपिक करेगा, बोलेगा मेरा नंबर सिस्टम हो गया कि ठीक है खत्म, उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर सिस्टम हो चुका। जब भी वो मॉक्स देगा या एग्जाम में देखेगा तो उन 12 में से पहले तो ऐसा नहीं होता कि जो हमने पढ़ लिया उसमें से सब अटेम्प्ट कर ले, वो तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। प्लस सर वो जो 9 से 10 टॉपिक जो उसने कभी टच ही नहीं करे, उसके अकॉर्डिंग वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उससे क्वेश्चन आएगा तो ही विल बी इन अ ट्रैप और शी विल बी इन अ ट्रैप कि ये कहाँ से आया। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर हम कोई टॉपिक उठा रहे हैं और प्रायोरिटी एरियाज के टॉपिक उठा रहे हैं तो वो हमें कंप्लीट करना है। नंबर सिस्टम में 21 टॉपिक्स हैं तो इट शुड बी ऑन योर टिप्स कि वो नंबर सिस्टम में 21 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उसके कितने पीवाईक्यूज आ रखे हैं। तो अगर उसके जैसा रिलेट होके मेरा कोई क्वेश्चन आता है पेपर में
तो मुझे वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, मुझसे नहीं छूटना चाहिए। सेम हैपेंस विद परसेंटेज एवरेजेस, कि जो जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं वो मुझे कंप्लीट आने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे उसका पोर्शन छूट गया। परसेंटेज में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, आई शुड नो द एक्सपेंडिचर इन एंड आउट। मुझे पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हैंडल हो सकते हैं। और हम अभी ट्रेंड एनालिसिस जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्वेश्चंस एज इट इज सेम थीम पे रिपीट हो रहे हैं, बस नंबर चेंज हो जाता है, या कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है कि देयर आर 4 और 3 मॉडल्स ऑफ एलसीएम और देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ एचसीएफ। 2022 में एलसीएम मॉडल नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन आया, 23 में मॉडल 2 के ऊपर आया, 25 में मॉडल नंबर 3 के ऊपर आया। बट जब बच्चों को इन मॉडल्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो कैसे रिलेट करके 45 सेकंड्स या 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। मैंने आपकी कुछ जो लाइव क्लासेस आप लेते हो स्टूडेंट्स के साथ हमारे बैच में, मैंने कुछ क्लासेस देखी, उसमें आप बार बार एक चीज कहे मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं तुम्हें याद करा दूंगा, मैं तुम्हें याद करा दूंगा, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से तुम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो क्या चीज है, मतलब कि डू यू गिव लाइक अ पर्टिकुलर ट्रिक या कोई चीट कोड है, क्या करते हो आप? नहीं सर, एक्चुअली होता है कि हर एक क्वेश्चन को करने का एसओपी होता है। राइट। अगर मैं मैथ या फिर मैं कोई भी आपका चाहे जीएस में भी मैं बोलूं, एक किसी चीज को करने का तरीका होता है, ठीक है, और वो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा लगता है। सो व्हाट आई फोकस इज रेदर देन कि मैं फॉर्मूला क्रैम कराऊं, मैं एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्रैम कराने के लिए फोकस करता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपको परसेंटेज लिखा हुआ दिख रहा है 20%, आप उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना दोगे, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, बट आपको वो बनाना आना चाहिए। जहां पे भी दिखा सबसे पहले फ्रैक्शन बना दी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बाद में देखेंगे। फिर आप देखोगे कि जब आपका कॉन्सेप्ट और बेस बन गया है, एक एसओपी क्रिएट हो गया, नाउ यू कैन रिलेट एनीथिंग टू दैट। उससे फोकस ये हो जाएगा कि मेरे को फॉर्मूला रटना नहीं पड़ा एक भी, मतलब कि मैंने प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सर डायरेक्ट फॉर्मूला रट लिया है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला रट लिया, नो, आई नो दी बेसिक कॉन्सेप्ट सर। फॉर्मूले तो दूर है, मुझे एसओपी पे फोकस करना है, एंड दैट्स व्हाई सीसेट इज प्लेइंग, और सीसेट हार्ड भी यहाँ पर हो रहा है। दे द सीसेट एग्जामिनर्स बॉडी इज डूइंग दिस, दे आर मेकिंग कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको बेस पता होना चाहिए। आप कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे। उसके जो आप लास्ट ईयर के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस देखेंगे, आप वहां डायरेक्ट फॉर्मूला या परसेंटेज के क्वेश्चन लगेंगे ही नहीं। यू हैव टू आइदर एज्यूम थिंग्स और यू हैव टू आइदर फॉलो द एसओपीज दैट यू आर लर्निंग। एग्जैक्टली। तो ये ट्रेंड एनालिसिस से मान लीजिए कि ये हमारे स्टेटमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग का है, सो हमें इससे क्या मतलब, क्या ये रियली मैटर करती है कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, या फिर यूपीएससी एक रैंडम हर साल क्वेश्चन पूछ देता है? सी सर 2023 तक दिस यूज्ड टू मैटर वेरी मच अच्छा। कि इतने में से ये आता है। अब जो वो सरप्राइजेस दे रहे हैं, जैसे 2023 में पीएनसी में दिया, 2025 में सिलोजिज्म हटा दिया, ठीक है, सिलोजिज्म के 3 या 4, जैसे 2015 में 3 क्वेश्चन, 20 में 3 2 अब 2025 में क्या करा, जो आया है 0 क्वेश्चन सर। अच्छा। तो बच्चा तो सीख के गया है, बच्चे ने अपने कम से कम 3 आवर्स इन्वेस्ट करे हैं, 4 आवर इन्वेस्ट करे हैं, एक दिन भी लगा देते हैं, एक दिन लगाया है, और 10-20 क्वेश्चन भी करे हैं, टाइम इन्वेस्ट हुआ, बट उसका आरओआई नहीं निकला क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आया। सो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट हमारे दिमाग में एक वेरिएबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि सर अगर इनमें से सीसेट प्ले करता है तो एम आई एबल टू हैंडल दैट प्ले और नॉट। तो ये चीज है। अब इसको आप जैसे मैथ्स वाला राइट सर, ये मैथ्स का है कि अगर हम अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखें तो सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये भाई साहब तो कंसिस्टेंट चल रहे हैं, नंबर्स ये बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने सिर्फ पीवाईक्यूज में यही बता रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट नंबर्स एंड प्ले विद नंबर्स मैं बढ़ा रहा हूँ। They are going. Earlier it used to be 5 questions, 6 questions. Now they are going for 12, 13, 14 questions of number system. Number system, then ratio proportion, then percentage के 3-4 questions तो आने ही आने। तो हमारी माइक्रो थीम्स है ना, इसकी छोटी-छोटी। Exactly, number system की 21 माइक्रो थीम्स हैं। 21 माइक्रो थीम्स आएंगी, उसमें से वो 18 क्वेश्चंस बिल्डअप करना है। सपोज करिए कि 3 क्वेश्चंस बहुत हार्ड है, तो इन 15 में से भी अगर आप 12 या 10-12 क्वेश्चन कर पाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट से आपने 12 क्वेश्चन कर लिए। आपको अगर पास होना ही है तो आपको मैथ और लॉजिकल रीजनिंग से 25 से 26 क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग से। ये प्लस इंग्लिश को मिला के आप देखें आप 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं। बट क्या होता है, बच्चे को लगता है कि 18 क्वेश्चन में से वो सिर्फ 3 या 4 कर पाता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कि उसके बाद कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट भी करता है। सो वी शुड नो कि देयर आर 21 कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम, ऐसे ऐसे करना है, इतना पढ़ना है। उस पढ़ने के बाद भी दे विल प्ले विद यू, दे विल प्ले। सो यू शुड बी प्रिपेयर कि यस कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूंगा अगर मुझे सब आता होगा तो। दैट इज सर, अगर जो बैच में हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक ओरिएंटेशन क्या है, मतलब हाउ डू यू टीच देम, क्या फ्लो रहता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सीसैट की क्लास लेकर आ गए और वहां पे हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बट
मुझे आपकी स्टाइल अच्छी लगी, इसलिए मैं स्टूडेंट्स के सामने बता रहा हूँ कि व्हाट स्टाइल आई मीन डज फिट इन, ताकि स्टूडेंट्स वो ग्रैप्स भी कर ले। और इंपॉर्टेंट तो ये होता है ना, एक क्लास नहीं होनी चाहिए, वो एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। राइट सर। कि जो भी फैकल्टी टीचर अगर वो क्लास ले रहे हैं, इट्स नॉट लाइक अ लेक्चर कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहे हैं चले गए। एक एक क्लास परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से सर की क्लासेस परफॉर्मेंसेस हैं, और स्टूडेंट्स ने खुद फीडबैक दिया है। सो वो क्या है सर, कैसे करते हो आप? मैं दिखा देता हूँ जैसे राइट, आप एक बार उसका जिस्ट स्टूडेंट्स को दिखा दीजिए। ये हमारी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो जितने भी ये रिकॉर्डेड यहाँ लिखा हुआ है, सर ने ऑलरेडी मैथ्स के सारे लेक्चर्स स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड करा रखे हैं। ये अगर आप डिटेल में देखोगे जूम करके, मैं आपके लिए कर देता हूँ, तो ये क्लासेस जो हैं सर की वो ऑलरेडी चल रही हैं। इवनिंग 7 से 9 बहुत ऑप्टिमल टाइम है, 7 से 9:30 शाम को सेशंस होते हैं। मैथ्स सर ने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कवर कर दिया, कुछ पोर्शंस बाकी हैं हमारे, जो कि हमारे सिंपल एंड कंपाउंड है, मेरे ख्याल से परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ और लगभग 4 से 5 लेक्चर्स इट्स स्टिल पेंडिंग। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप डायरेक्टली लाइव ज्वाइन कर सकते हो। पुराना जो है हमारा ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी करा रखा है यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो सर ने अभी जो एनोटेशन फाइल दिखाई है, जो क्लासेस हैं, वो इज लाइक द कोर्स इज 50% रिकॉर्डेड, 50% लाइव। हम इसलिए भी करते हैं सर, आपने भी देखा होगा आपके बैच में हमारे पास एनरोलमेंट काफी अच्छी खासी हैं, लेकिन बैच में वही 30-40 बच्चे रेगुलर आते हैं। बट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू कि आप भाई रिकॉर्डेड देखते हो, क्योंकि आप अपने टाइम के हिसाब से देखते हो। सो यहाँ पर है, लेकिन अगर आपको डाउट हुआ तो सर इसके लिए हमने डाउट क्लासेस आपके साथ रखी हुई है। राइट। जो जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है, वीक में हमारे 2 या 3 डाउट सेशंस होंगे एज स्पेसिफिक टॉपिक वाइज, कि सर ये टॉपिक में मैंने ये पढ़ा, ये वर्कशीट में मेरे को ये डाउट आया है, यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, और वो मैं एक्टिव हो रहूंगा, आपको दिखूंगा कि यस आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आइदर लाइव और आइदर थ्रू ग्रुप। और इवन द स्टूडेंट्स दैट आर ऑलरेडी इन द बैच, दे आर इन पर्सनल कनेक्शंस विद मी, कि वो सिर्फ ये नहीं कि सर मेरे कॉन्सेप्ट या मेरी क्लास के डाउट भेजते हैं, दे गिव मी एनी क्वेश्चन कि सर ये यहाँ से देखा था, ये कैसे होगा, आई एम गेटिंग टाइम, आई सॉल्व दिस, कि देख ये तू ही सॉल्व करेगा, बट मैं बता रहा हूं कि क्या एसओपी लगेगा। तो इनसे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम भी अकाउंटेबल है। नहीं, ये सर की अच्छी बात है। माइक्रो लेवल इंटरेक्शन स्टूडेंट से बहुत कम होता है। मैं बहुत बिलीव करता हूं माइक्रो लेवल इंटरेक्शन पे, जितना हो सके। ओके, लेकिन मैंने इनसे कहा नहीं था माइक्रो लेवल के लिए, इन्होंने खुद कहा कि सर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं व्हाट्सएप का, और फिर आई विल इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स जो भी प्रॉब्लम आ रही है। सो इसको कहते हैं ना कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, और हमें मतलब रिजल्ट लेकर ही आना है, क्योंकि मेरा और आपका ऑब्जेक्टिव सेम है कि यार रिजल्ट चाहिए हमें। ऑलराइट, तो ये क्लासेस मैथ्स की लाइक 70% इज डन, 30% इज पेंडिंग। यू कैन ज्वाइन द लाइव, आप कर सकते हो, अदरवाइज तुम रिकॉर्डेड कर सकते हो। उसके बाद हमारी ये लॉजिकल रीजनिंग है, जो कि हमारी लगभग 5 मार्च से स्टार्ट हो रही है, होली के बाद से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की सारी क्लासेस पेंडिंग हैं, अभी होनी बाकी हैं। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी क्लासेस होनी बाकी हैं, यू स्टिल कैन ज्वाइन। उसके बाद टेस्ट डिस्कशन हमारा लगभग 28 मार्च को एक है, FLT। अच्छी बात यह है कि आपके इस बैच में जब सर का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 28 मार्च के बाद, उसके बाद जैसे सर ने कहा 2 से 3 सेशंस होंगे हर हफ्ते टिल आपके एग्जामिनेशन तक, जहां पर हम FLTs को डिस्कस करेंगे, सेक्शनल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आपको टेस्ट दे दिया जाएगा एंड देन सर विल कम एंड देन फिर वो टेस्ट डिस्कशन होगा। राइट सर? आई थिंक दैट विल, क्योंकि उस टाइम तक तो प्रैक्टिस ही जरूरी होती है। राइट, मैं सर वो दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स को, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। राइट। ठीक है, ऑलरेडी सर इज पार्ट ऑफ द बैच, जहां पर हम लोग ये देखिए। सो ये सेशन है, ये हमारा बैच है, जहां पर आपको जब आप एनरोल करोगे तो ये आपको इंटरफेस मिलेगा, मोबाइल ऐप वगैरह सब ज्वाइन कर सकते हो। सो हियर द क्लासेस विल रन। ठीक है, ये ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप देखो यहाँ पे। ठीक है, सर लिख रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए। और ये एवरेज की क्लास मैंने चलाई हुई है। और अगर मैं जाऊँ नीचे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका प्रूफ। ये CSAT आप देख सकते हो यहाँ पे, CSAT फॉर UPSC प्रीलिम्स। इसको मैं, ये देखिए, लेक्चर 11, लेक्चर 10, सारे लेक्चर्स यहाँ पर कुछ हो चुके हैं, कुछ पेंडिंग हैं। ठीक है, एंड देन व्हेन वी कम बैक, हम लोग यहाँ से वापस आते हैं तो ये हमारी वर्कशीट्स हैं। यहाँ पर ये सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। ओके, CSAT की वर्कशीट इंग्लिश में और हिंदी में, इंग्लिश वाली भी वर्कशीट है, हिंदी वाली भी वर्कशीट है। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश किसी मीडियम से हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इक्वली, क्योंकि सर बाइलिंगुअल, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, बाइलिंगुअल भाषा में हम लोग इसको समझाते हैं और क्लैरिटी देते हैं। ओके, डेली CSAT असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे।
होली के बाद हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डेली सीसेट के असाइनमेंट विच इंक्लूड्स योर कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, इसको हमें एनरोल कहां से करना है, बैच में ज्वाइन कहां से करना है? आप जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन पे या डिस्क्रिप्शन पे हमारी वेबसाइट का लिंक है, मोबाइल ऐप का लिंक है, एंड्रॉइड iOS जो भी है, आप जाइए वेबसाइट पे। जो आप जाएंगे, या फिर अगर आप हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर हैं मोबाइल ऐप के, तो स्टोर पे जाएंगे और स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सीसेट है, तो दिस इज सीसेट, इस पे आपने क्लिक किया। व्हेन यू विल क्लिक हियर, उसके बाद फिर ये इंटरफेस आएगा एंड देन यू स्टार्ट, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। बट हमने इसको क्योंकि हमारा इट्स लाइक टैगलाइन है, हमारी मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, विजन है, मेकिंग एजुकेशन मोर अफोर्डेबल। सो इतनी सारी चीजें विद सर का जो एक्सपीरियंस है, जो पढ़ाने का तरीका है, उसको लेते हुए भी हम लोग सीसेट की इस पूरे सेशंस को डिस्काउंट के साथ ओनली इन 799 में लेकर आ रहे हैं, विच इंक्लूड्स योर लेक्चर प्लस योर रिकॉर्डिंग प्लस योर वर्कशीट भी है, एनोटेशन भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है और आपके डाउट क्लास भी हैं जिसमें 1-to-1 आप रहेंगे। सीसेट की जो माइक्रो थीम है वो भी आपकी इसमें इंक्लूड रहेगी, जिसको सर ने खुद ने बनाया हुआ है। द ओनली कोड यू हैव टू यूज, ये देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कोड आपको यूज करना है MARG और सीसेट। ठीक है, मार्ग सीसेट, ठीक, MARG CSAT, ये आप कोड यूज करेंगे, यू विल गेट फ्लैट ऑलमोस्ट 50% ऑफ डिस्काउंट, और आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं होली के बाद करूंगी, तो फिर आप होली के बाद भी कर सकते हैं। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा ये पूरा शेड्यूल है। दूसरी चीज, सर की हमने एक वीडियो ओपन की हुई है इसमें, तो आप जाके देख सकते हैं। यहां पर एक क्लास फ्री है, मतलब कि जो आप डेमो क्लास कहते हो, यू वॉच द डेमो क्लास, अंडरस्टैंड एंड देन ज्वाइन। ठीक है, यहां पे कोई भी फॉल्स इम्पर्सोनिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। एग्जैक्टली अगर आपको पसंद आ रही है, यू ज्वाइन, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बैठे रहोगे तो काम नहीं बनेगा। जीएस तुम कितना भी पढ़ लोगे, आज सर खड़े इसलिए हैं क्योंकि जीएस के बराबर इंपॉर्टेंस सीसेट को मिलनी चाहिए, और तभी सर यहाँ खड़े हैं। तभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि सर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं क्योंकि सीसेट में दिक्कत आ रही है। तो अब दोनों का लेवल सेम है, आपका जीएस नहीं रुकेगा क्योंकि अब आप सीसेट तैयार कर लेंगे और ऐसा व्यक्ति आपको पढ़ाने वाला है। वर्कशीट कही थी ये तो गाइज हमारी वर्कशीट होती है। वी टेक अ लेक्चर, हम लेक्चर लेते हैं। हम क्या है सर, मोस्टली जो फोकस है ना वो सर जो हम मोस्टली फोकस है वो ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग में है। अब ये बच्चों को इसकी वैल्यू नहीं पता अभी तक, बट अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लाइक यू आर स्टडिंग टाइम एंड वर्क, आपको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग के अकॉर्डिंग टाइम एंड वर्क में मेरे ये बस इतने ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। आई शुड कवर ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर मैं देखता हूँ कि मुझसे प्रैक्टिस शीट सॉल्व होती है या नहीं होती। यू विल सी कि आपके प्रैक्टिस शीट में 90% क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। सो आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा। क्यों? क्योंकि आपने सर ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग करी है, आपको पता है कि डिविजन्स क्या क्या है। अब दिक्कत क्या होती है मैथ्स या फिर सब्जेक्ट्स में, कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से इन दोनों का मिक्सचर पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ना तो ये कंप्लीट हो पा रहा है ना ये कंप्लीट हो पा रहा है। जब रिफाइनिंग की बात आएगी, जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो रिफाइन जब करेगा डेटा को, तो वो कर ही नहीं पाता कि मैं इसको किस टॉपिक के अंदर डालूं। तो दैट इज द थिंग कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में यही सीखते हैं, कोई क्वेश्चन किस टॉपिक और किस सब टॉपिक के अंदर जा सकता है। जब मेरा माइंड ये फिल्टर करने लग जाएगा तो मैं क्वेश्चन को उसी एसओपी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके इजीली आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये वर्कशीट है, तो पहले हम लेक्चर लेते हैं, उसके बाद फिर वर्कशीट शेयर करते हैं, एंड देन वर्कशीट के टाइम पे फिर आप एनोटेशंस वगैरह देते हैं। जैसे ये आपकी एनोटेशंस है, मैंने निकाली हुई है, ये है एवरेज की। राइट सर, ये एपीजीपी एवरेज का क्लास है। इसमें हमने पढ़ाया तो आपको पूरी पूरी एनोटेशन फाइल मिलेगी, तो स्टूडेंट के ऊपर ये प्रेशर भी नहीं होता कि सर पढ़ा रहे हैं और उसके टाइम में मुझे लिखना भी है। यू शुड फोकस, पूरी क्लास पे फोकस करो, लिखा बाद में भी लोगे, लिखोगे नहीं भी तो आपको पूरी पूरी फाइल मिलेगी जहां से आप एज इट इज रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग में रिवीजन नहीं हो पा रहा, सो दीज आर द बैकलॉग्स कि इससे तो रिवीजन हो ही जाएगा मेरा। सर जो भी हम पढ़ा रहे हैं एज इट इज लिखते जा रहे हैं, चाहे वो फॉर्मूलेज हो चाहे वो एसओपीज हो, कि करने का तरीका क्या होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आंसर आएगा कैसे आएगा सर, उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स, उसके डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। और जो मेजर चीज हम करते हैं, एक हम इंग्लिश को मॉडिफाई करते हैं।
जो हमने क्वेश्चन लिखा उसी क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन और बना सकते हैं. Okay. इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द मेकिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और इसमें सीसेट बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है. दे आर प्लेइंग विद इंग्लिश मतलब लैंग्वेज. पैराफ्रेज करते हो उसको? यस 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 एग्जैक्टली. सिंपल करते हो आप उसको? एक इंग्लिश लैंग्वेज है, पहले हमने बेसिक से सॉल्व कर लिया उसे, उसी को मैं हल्का सा हार्ड बना दूंगा सिर्फ इंग्लिश में ट्विस्ट करके. तो आइदर द स्टूडेंट एबल टू कैच दैट चीज की यार ये मेरे साथ प्ले हुआ है यहाँ पे, कि सर ने जो है सेम क्वेश्चन रखा बट इंग्लिश में हल्का सा चेंज कर दिया. सो मैं वो चीज पकड़ पाया या नहीं पकड़ पाया, बिकॉज सीसेट इज डूइंग दिस. वो इंग्लिश को हार्ड करता जा रहा है. इंटरप्रेट क्वेश्चन तो बाद में सोल्व होगा, पहले उसका इंटरप्रिटेशन तो पता लगे. तो वो इंटरप्रिटेशन डायग्राम की फॉर्म में बनाना और उसको करना, यही सबसे बड़ी बात होती है. और हमारी क्लास में हर चीज डायग्राम के फॉर्म में चलती है. ये जो आप वर्कशीट देते हैं ये लाइक पीवाईक्यू बेस्ड भी होती है? एग्जैक्टली बिल्कुल. जो भी हमारी वर्कशीट होती है, पहले तो क्लास भी सर पूरी पीवाईक्यू बेस्ड हो रही है. कि क्लासेस में पीवाईक्यू जैसे आपको मिलेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है, या फिर आप रिवर्स अप्रोच भी कर सकते हैं कि आपने क्लास पढ़ी, आपने देखा जो पढ़ा है एज इट इज उसके बेसिस पे पीवाईक्यू मिल रहा है. तो आइदर यू कैन गो अपसाइड डाउन और यू कैन डू इन अ रिवर्स इंजीनियरिंग. बट सर इन दिस ऑल्सो अ डायग्रामेटिकल अप्रोच फेवर्स, कि मुझे मैथ्स पढ़ के उसको डायग्राम फॉर्म में करना है. क्योंकि बच्चों का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि सर मुझसे एलआर हो जाती है, लॉजिकल रीजनिंग, बट मैथ नहीं होती. क्यों नहीं होती? मतलब आप लोग सोचिए कि आपसे एलआर क्यों हो रही है और मैथ्स क्यों नहीं हो रही. एलआर ऑलरेडी डायग्राम की फॉर्म में है इसलिए हो रही है. मैथ्स को अगर आप डायग्राम बना देंगे तो वो भी हो जाएगा. तो इट्स नॉट अबाउट कि कॉन्सेप्ट नहीं आता, इट्स अबाउट क्या मैं इंग्लिश को डिकोड कर पा रहा हूँ क्या. वेरी बेसिक थिंग जिस पे हम कभी फोकस ही नहीं करते. सो दिस इज द थिंग कि हर चीज सर ऐसे डिविजन्स में हो रही है, एक एक चीज को बताया जा रहा है, फॉर्मूलेज लिखे जा रहे हैं कि ये चीज भी क्यों ही हो रही है, ये सारी चीज चलती जाएंगी. अब देखिए ये एवरेज है, सारे टीचर्स एवरेज पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं सर, बट हम जो अभी यहाँ पे देखेंगे कि सर एक ये डायग्राम के थ्रू कि दिस इज द ब्रिज मेथड, जब आप क्लास करेंगे तो आपको समझ में आएगा. सर एक ये चीज है कि ये चलता जा रहा है. अभी आप एक बॉक्स वाला मेथड भी बताएंगे कि ये रहा सर, कि सर ये एवरेज है, बट एवरेज को हम एवरेज की तरफ से नहीं कर रहे, डायग्राम की फॉर्म में कर रहे हैं. यू हैव टू जस्ट कंसीडर अ बॉक्स, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो इससे बच्चे को क्या होता है, वो याद भी कर पाता है. एकदम से याद हो गया मेथड ही, उसको क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है एसओपी को, उसको समझ में आ गया. बस उसको इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, ये हुआ एंड यू गॉट योर सॉल्यूशन. तो वो लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमें ऐसा नहीं करना कि सर पीएनसी के हार्डेस्ट उठा लिए, नहीं. सी सेट भारी क्वेश्चन देगा, बट उसको पेपर भी पास करवाना है बच्चों से. ठीक है, उसको अपना मैथ्स की फैकल्टीज नहीं बनवाने, मैथ्स के फिलोसफर्स नहीं बनवाने उसे. सो जब वो उन क्वेश्चंस को तुम्हें गाइस फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट हो रहे हैं और इजीली सॉल्व हो सकते हैं. इसमें जैसे आपने सर, क्योंकि मैथ्स अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो टाइम भी बहुत लगता है. लाइक फंसा हुआ है हमारा, सेम नहीं आ रहा, आंसर नहीं बन रहा है. मैथ्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो आंसर आपका दिया हुआ है सामने, इट्स लाइक ऑप्शंस हैं. दूसरी चीज ये कि क्या हम इसमें इस प्रैक्टिस में जो आप करवा रहे हैं, टाइम को वैल्यू देते हैं आप? बिल्कुल कि इतने क्वेश्चन इतने टाइम में हो जाना चाहिए. अगर मैं कोई पहला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो उसमें तो टाइम जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. बट जब हमारे सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सेम क्वेश्चन आ रहा है, यू शुड मॉनिटर कि वो क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड जो नहीं क्लियर कर पाया, वो टाइम का ही होता है सर. कोई मैं क्वेश्चन अगर 4 मिनट में कर पा रहा हूँ एंड देयर इज सर वो क्वेश्चन 30 सेकंड्स में कर रहे हैं, ही इज विनिंग बाय मी विद 3.5 मिनट्स. वो 3.5 मिनट्स में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे मेरे से. सो हम दोनों की नॉलेज सेम, बट ही नोज द एफिशिएंसी. तो वो एफिशिएंसी वर्कआउट करते हैं. एक और कंफ्यूजन थी यहाँ पे. इफ आई एम फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड, लाइक आई एम IITian, आई एम अ बीटेक, और मैंने पढ़ाई कर रखी है, कैट भी दे रखा है फॉर एग्जांपल, सो मैं एक अपर एज पे हूँ वर्सेस जो स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज से है, उनको लगता है कि नहीं मैं अपर एज पे नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी ये वो. तो क्या ये मिथ सही है कि क्या IIT वाले बीटेक वाले इस चीज़ क्रैक कर लेते हैं और ह्यूमैनिटीज वाले? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो ये मिथ है, ऑब्वियसली सर इट इज अ मिथ. बट क्या है, जब कोई बंदा अपनी पूरी ग्रेजुएशन में नंबर्स के साथ खेल रहा है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यहाँ पे भी खेल लूंगा. बट वो कॉन्फिडेंस हाफ है. वो हाफ क्यों है? उसको पता है कि मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, बट क्या उसको ये डिफाइन है मैं इस क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ? वो 4-5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो इट इज एज पार एज अ ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड. क्योंकि एग्जाम हमें 4 मिनट नहीं दे रहा, एग्जाम बोल रहा है सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स और विद इन 1.5 मिनट्स. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, देयर इज नथिंग वर्दी कि मैं यहाँ से हूँ वहां से हूँ, नथिंग. अब वो सीखने के ऊपर है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो तो आप सीखो, आप भी करोगे. राइट. ये जो हमने हमारा जो बैच है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर इसके बारे में
सो या आपने पूरी फाइल बनाई थी, क्या ये हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं? Yeah, sure. You can give this file and you can give also the 100 or 180 ये concepts. क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था कि व्हाट इज द एग्जैक्टली राइट माइंडसेट, क्या है सीसैट का राइट माइंडसेट जो कि आपने ये बनाया था? Okay, see, बेसिक यही है कि सर क्लासेस हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। आप देखेंगे, टू बी ऑनेस्ट, क्लासेस आपको कहीं पे फ्री में भी मिल जाएंगी, हर जगह अवेलेबल भी हैं, पर इट्स नॉट अबाउट द क्लास, फर्स्ट थिंग, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट जाएंगे, आप यूट्यूब पे डालें, आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। इट्स अबाउट कंप्लीटिंग अ कॉन्सेप्ट इन अ मल्टी डायमेंशनल मैनर, क्योंकि इट्स अबाउट कि डिमांड सप्लाई है सर। सीसेट डिमांड कर रहा है कि बच्चे को ये आना चाहिए, बच्चा अगर सप्लाई नहीं करेगा तो ही और शी विल फेस ट्रबल। सीसेट माइंडसेट सर सिर्फ इसी चीज के ऊपर बना हुआ है कि क्या कहना कहते हैं सर, ये जो इवोल्यूशन हुआ है, ये जो सीसेट में इवोल्यूशन आया है, ये कैसे आया है, ये टाइम टू टाइम क्या इवॉल्व चीज हुई है सीसेट में। सीसेट जो है अब सब सिर्फ अपनी जजेस एप्टीट्यूड नहीं कर रहा, बट इट ऑल्सो जजेस की आपका क्या यूनिक वर्जन है, कैसे आप नंबर्स के साथ प्ले कर पा रहे हैं, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप एलिमिनेशन गेम कैसा है। इट्स अबाउट चूजिंग द राइट क्वेश्चंस। इट्स नॉट अबाउट कि सर 80 में से मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, नथिंग। 55 मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में से आपको 20-22 करने हैं। मतलब मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि आपको 30% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप 100% भी पढ़ के जा रहे हो, 30% कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली अब ऊपर ही होना चाहिए। फिर सर व्हाट इज सीसेट, हमें पता है कि सर 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, 33% पास करना है। स्क्रीनिंग पेपर है इवेल्युएट का, बट अब यहीं पे ही दिक्कत आ रही है। कहने को तो स्क्रीनिंग पेपर है, कहने को सिलेबस क्या है सर, 10th क्लास मैथ्स, ठीक है, बट ये पूरा ट्रैप है। इट इज नॉट 10th क्लास। सर वो नंबर्स में इस लेवल पे प्ले करा रहा है कि आपका लॉजिकल रीजनिंग इतना इन्वॉल्व होने वाला है कि वो 10th क्लास के बच्चे का तो नहीं है अभी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और फिर सर ये कि अब क्या है, वॉइस इसे सीसेट प्रिपरेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एक मिथ जो होता है बच्चों के दिमाग में कि छोड़ देते हैं, एग्जाम में देखेंगे। पहली बात तो इंक्रीजिंग डिफिकल्टी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, पता ही नहीं क्या आ जाएगा। मतलब सर और मैं अभी इस टाइम खड़े हैं 85 डेज बाद, हम ये सोच नहीं सकते कि सीसेट क्या देने वाला है। मतलब मैं पीवाईक्यू के बेसिस पे इतना बता सकता हूँ कि ये टॉपिक आ सकते हैं, मैं श्योरिटी नहीं दे रहा कि ये आने ही वाले हैं। 100%, ठीक है। राइज ऑफ हाइब्रिड एंड लेंथी क्वेश्चंस, क्या हो रहा है सर आजकल 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो वो 2-3 कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब उन 2-3 में से आपको 2 आते हैं, तीसरा नहीं आता, आपको आते हुए भी रह गए। मतलब आपको कायदे में 3 कॉन्सेप्ट आने चाहिए थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको 2 आते हैं, तो यू विल सी यार मुझे तो आता है। बट जब आप एंड में, जैसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि सर मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा, आधे तक आया, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं। तो एक कॉन्सेप्ट लग के आधे तक आए, अब आधे के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट लगना था, जब वो पता ही नहीं तो क्वेश्चन वहीं रुक गया। ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग कि सर मैं स्टार्ट तो कर देता हूँ, बीच में आकर अटक जाता हूँ, अब क्या करूँ, एंड तक कैसे लेके जाऊँ। इसलिए कंप्लीशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फिर है सर अलाइनमेंट विद मैथ्स ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीड टू लर्न टाइम मैनेजमेंट, और इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। देन सर अगर स्ट्रेटेजी शिफ्ट करनी हो कि सर जैसे 2023 में बच्चों को एकदम से पैनिक हो गया पीएनसी देख के, तो दे शिफ्ट की पहले इंग्लिश करते हैं, तो यू शुड बी रेडी कि सर इस साल पूरा सीखने के बाद भी आई एम रेडी कि वहां पे कुछ भी वो दे दे, आई विल प्ले विद दैट। फिर सर पहली बात जो मिथ है कि सीसेट इज इजी, सीसेट इज नॉट इजी, सीसेट कैन बी मैनेज्ड इन एग्जाम हॉल, डेफिनेटली नॉट। ओनली ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड स्टूडेंट नीड टू फोकस ऑन सीसेट, नहीं, ओनली नो, एवरीवन नीड दैट राइट नाउ। अच्छा सर क्या होता है, हाउ शुड वन स्टार्ट सीसेट प्रिपरेशन? सिलेबस को समझना है, जो कि मैंने डिकोड करके सर के स्टूडेंट्स को फाइल दी हुई है। ठीक है। डिवाइड टॉपिक स्ट्रेटेजिकली, माइक्रो मैनेज ईच टॉपिक, जैसे सर का जो प्लान है माइक्रो मैनेज के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही। गेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस इन फिक्स्ड टाइम मैनर्स, यही अप्रोच है, इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, यही फ्लो है। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन कॉन्सेप्ट्स, टेक डिफिकल्ट एंड हाइब्रिड क्वेश्चंस। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, मैं मतलब इट्स लाइक कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, आपको पता है कि मैं कहीं पे भी खड़ा हूं, मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगा सोसाइटी में से चल के। ये एक ओवरव्यू आपके दिमाग में है, आप कभी भी नहीं खोएंगे। दिस इज व्हाट मैथ इज। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है, परसेंटेज, आपको मैं परसेंटेज में कहीं पे भी खड़ा कर दूं, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यू नो द ओवरव्यू। अटेम्प्ट फुल लेंथ सीसेट मार्क्स, एनालाइज एंड रिफाइन स्ट्रेटजी, लिस्ट। उसके बाद क्या करना होता है जब आपके सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सर लिस्ट डाउन योर मोस्ट कंफर्टेबल टॉपिक्स, कि ये तो मैं कभी गलत नहीं करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सर मैं बोल रहा हूँ, मैं सारे टॉपिक सिखा रहा हूँ तो बच्चा सारे टॉपिक सीख रहा है। बेसिक ह्यूमन माइंड है, कुछ चीज बहुत अच्छे से सीखेगा,
कुछ चीज़ थोड़े कम वे में सीखेगा। Right. तो जो उसने सबसे अच्छा सीख लिया उसको लिखो, उस वो के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए। right. Ensure you don't miss these questions. Divide your attempt strategy round 1, round 3, round 4, round 1, round 2, round 3. That the main strategy that is जो हमारी यहाँ पे होने वाली है, पेपर को डिवाइड करना है राउंड्स में और उसको टाइम स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करना है। इवन सर द प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस एंड दे आर गेटिंग अ रियली गुड स्कोर कि सर राउंड 1 में कौन से क्वेश्चन है, राउंड 2 में वो अब वर्कशीट के थ्रू सीख गए हैं। द ओनली थिंग जो हमारी वर्कशीट में एक और चीज हम सिखाते हैं सर कि वर्कशीट में इफ देयर आर 25 क्वेश्चंस, आई विल नेवर से कि आप 25 क्वेश्चन पूरे करो। आई विल से आपको उसमें से 10-15 क्वेश्चन करने हैं बस। क्यों? भारी आपको छोड़ना आना चाहिए। जो एक्सट्रीम डिफिकल्ट है, इग्नोर दैट। बेसिक और मीडियम लेवल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जब ये आज से सीखना स्टार्ट करेंगे कि हम वर्कशीट के थ्रू सीख रहे हैं कि हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं हार्ड क्वेश्चंस को, एग्जाम में भी हम तभी करेंगे। एग्जाम में जादू तो होएगा नहीं कि आया क्वेश्चन और भारी है हमें पता लग गया, नहीं, प्रैक्टिस आज से होगी। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कंप्लीट कोर्स विद सिद्धार्थ भैया। उनके गाइडेंस के अंदर पूरा मैं भी रहूंगा, सीसेट भी रहेगा, सारे बच्चे रहेंगे एंड वी विल गोइंग टू क्रैक द सीसेट। आपको ये दिखेगा कि अभी सेफ स्कोर आपको लग रहा है कि 65 आ जाए, 67 आ जाए, 68 आ जाए, नहीं, हमारा सेफ स्कोर 80 चलेगा। सर 80 तो आ ही रहे हैं, कभी 90 आ गए, कभी 95 भी आ गए। राइट। सेम चीज हम जीएस में भी बोलते हैं कि आप कट ऑफ क्यों बोलते रहते हो? कट ऑफ इज द लास्ट सिलेक्शन उस पर्सन का हो रहा है उस नंबर पे, तो कट ऑफ पे फोकस आप मत कीजिए। यू शुड ऑलवेज फोकस बियॉन्ड कट ऑफ। जीएस में जैसे हम बोलते रहते हैं सर कि आपको 100 प्लस ले आना है, 100 प्लस ले आना है। वैसे ही जैसे सीसैट में भी क्यों 67 मार्क्स के पीछे पड़े हुए हो? एग्जैक्टली। तुम व्हेन यू एम फॉर हाई यू लैंड अप एटलीस्ट समवेयर बिलो दैट। When you aiming below that, you are aiming what? You are aiming border. तो border पे aim करोगे तो भाई तो सिर्फ death तो होगी ही ना वहाँ पे। So don't aim for that. Aim for higher, and with help of Vardhaman sir and the Margdarshan IAS ecosystem, we will be able to crack it. And I am feeling very positive. Our energy is very positive, and we have more clarity. Let us get started. And the batch is in front of you. ये आपका डिसीजन है, टाइम कम बचा हुआ है, वक्त भी हमारे पास मतलब बहुत लिमिटेड है लिटरली। बस लेट अस गेट स्टार्टेड। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। वुड यू लाइक टू से सर एनीथिंग? हर चीज स्ट्रेटेजिकली और ऑर्गेनाइज वे में ही पढ़ना चाहिए, चाहे वो जीएस हो या सीसेट हो। अगर आप अपनी थिंकिंग को इसी तरीके से अलाइन कर लोगे, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं रुकेगा। हम वो प्रैक्टिकली सीखेंगे यहाँ पे। दैट्स इट। Thank you so much, sir. And let us get started. We'll begin our Yeah, sure, sir. CSC CSAT preparation. Jai Hind. जय हिंद।